दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम बेताल की अद्भुत कहानियों में। आज हम लेकर आए हैं बेताल पचीसी की तीसरी कहानी, राजकुमार और नाग कन्या। चलिए चलते हैं महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य और शमशान में रहने वाले बेताल के पास। बेताल हंसते हुए कहता है राजन, रास्ता लंबा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? मगर शर्त वही है, अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम ने मौन रहकर हामी भरी। बेताल ने तीसरी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले चंद्रकेतु नाम के एक राजा का पुत्र था, राजकुमार अरिंदम। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया। तभी उसने देखा एक रूपवती युवती अकेली खड़ी थी। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ इस निर्जन वन में अकेली कैसे? युवती ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं नागलोक की राजकन्या नागमंजरी हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरे रहस्यों की रक्षा करनी होगी। राजकुमार उसके सौंदर्य और वाणी से मोहित हो गया। दोनों ने वही गंधर्व विवाह कर लिया। राजकुमार अपनी नई दुल्हन को लेकर महल पहुंचा। दोनों ने कई दिन सुखपूर्वक बिताए, पर धीरे धीरे नागमंजरी को नागलोक की याद सताने लगी। नागमंजरी, प्रियतम, अब मुझे मेरे लोक ले चलो, वहां मेरे माता पिता हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा असली घर देखो। राजकुमार उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गया। दोनों नागलोक पहुंचे। वहां स्वर्ण और रत्नों से सजा अद्भुत महल था। राजकुमार चकित रह गया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर फिर राजकुमार बेचैन हो उठा। उसे अपने राज्य, अपने माता पिता और प्रजा की याद आने लगी। राजकुमार गंभीर स्वर में कहता है, प्रिय, नागलोक कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मेरा धर्म है कि मैं अपने राज्य लौटूं। मेरे पिता वृद्ध हैं, प्रजा मेरी राह देख रही होगी। राजा का कर्तव्य केवल भोग विलास नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा है। नागमंजरी आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर यही तुम्हारा धर्म है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ मानव लोक लौटूंगी और तुम्हारे धर्म पालन में सहायक बनूंगी। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, राजन, बताओ, क्या राजकुमार का नागलोक में रहना उचित था या फिर अपने राज्य लौटकर प्रजा का धर्म निभाना? राजा विक्रम दृढ़ स्वर में कहते हैं, राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा और राज्य की रक्षा। पत्नी को भी पति के धर्म में सहायक होना चाहिए, इसलिए राजकुमार का राज्य लौटना ही उचित था। नागलोक में रहना धर्म त्याग होता। राजा का उत्तर सुनकर बेताल ठहाका मारकर हंसा। राजन, उत्तर तो सही दिया, पर तुम बोल पड़े। अब मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर जाता हूँ। इतना कहकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रम ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और कहानी यहीं समाप्त हुई। तो दोस्तों, ये थी बेताल पचीसी की तीसरी कहानी, राजकुमार और नाग कन्या। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे बेताल की चौथी कहानी।